हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इज फाउंड b plus c plus a and a plus b are three factor of these determinant. The other factor in the value of determinant, मतलब जो हमें अदर फैक्टर है उसकी वैल्यू बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है -2a, a plus b, a plus c, b plus a, -2b, b plus c एंड c plus a, c plus b और -2c, इसके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर क्या है? b plus c इंटू सी प्लस ए, और लास्ट वाला फैक्टर क्या है? a plus b। ये फैक्टर्स है इसके। तो अदर फैक्टर हम क्या मान लेते हैं? सपोज लेमडा। तो हमें लेमडा की वैल्यू बताना है। तो फाइंड द अदर फैक्टर इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो अदर फैक्टर आएगा, तो अदर फैक्टर हमने क्या सपोज कर लिया? लेमडा। तो नाउ वी नीड टू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा। चलिए, तो अब हम या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, या तो अगर हम ओरल इसको सॉल्व करें तो हम दोनों साइड a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 2 रख देते हैं। ऐसा रखने से हमें हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। या एक तरीका क्या है कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करें और कैंसिल आउट करें और लेमडा की वैल्यू निकाल लें, या हम इससे भी इसको हम कर सकते हैं। सर ए आपने 0 लिया, b1 लिया, c2 लिया, इनके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। बिल्कुल, आप abc की कोई सी वैल्यू भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि ए आपने अगर मान लो तीनों की वैल्यू 0 0 0 ले ली तो वो तो लेमडा फिर 0 लेमडा कुछ मिलेगा ही नहीं हमें, है ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो a इक्वल्स टू 0 रख दें तो हमारा जो डिटरमिनेंट बचेगा वो 0, b हमने 1 रख दिया, ये भी a 0 हो गया और c हमारा 2 हो गया। a इक्वल्स टू 0 रख दिया, b हमारा 1 हो गया, b हमारा 1 हो गया तो -2 हो गया, c हमारा 2 हो गया और b 1 हो गया तो दोनों का सम 3 आ गया। a हमारा 0 हो गया, c हमारा 2 आ गया तो ये 2 बचा, b प्लस c बचा तो b और c का सम 3 आ जाएगा, और -2c, तो c की वैल्यू -2 है तो -4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी रखेंगे a की जगह b प्लस c, तो b प्लस c करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, c प्लस a 2 + 0 2 हो जाएगा, और a प्लस b तो 0 + 1 1 हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 है, चले गया। बीच में कितना आएगा? -1 टाइम्स ऑफ -1 टाइम्स आएगा -4 -6, तो -4 -6 कितना आ जाएगा? -10। लास्ट 2 टाइम्स ऑफ कितना बचेगा? 2 टाइम्स बचेगा 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 6 लेमडा के इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा 10 + 14 24 इज इक्वल्स टू 6 लेमडा। तो लेमडा यहाँ से कितना आएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा दे रखा लेमडा इक्वल्स टू 4, तो ये भी गलत हो गया हमारा। फिर दे रखा कि a + b + c, तो a + b + c का सम अगर देखेंगे तो हमारे पास 3 है, और यहाँ से लेमडा हमारा 4 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो केवल ऑप्शन ए विल बी परफेक्ट। काफ़ी बेसिक सा सवाल था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।